बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य मनीषा कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी व्हाट अ वंडरफुल वर्ल्ड। मैं ऑफिस से निकलकर मेट्रो स्टेशन पर पहुंचा तो 11:15 बजे थे। ये आखिरी मेट्रो थी। बैंक के फाइनेंशियल क्लोजिंग के दिन थे। मैं रोज 12 बजे के बाद ही घर पहुंचता था। मुझ पे थकान और भूख दोनों तारी थी और मेट्रो स्टेशन के भीतर स्नैक्स बार्स बंद हो चुके थे। बैग में बस एक एप्पल था, मैं वही कुतरने लगा। तभी मैंने देखा गहरे गले और खुली पीठ वाली चमकीली सी ड्रेस पहनकर एक लड़की सीढ़ियों से धड़ाधड़ उतरकर हाँफती हुई मुझसे कुछ दूर आ खड़ी हुई। मुझे अकेली लड़कियों के साथ बदसलूकी की खबरें याद आ गईं जो उन दिनों टीवी पर चला करती थीं। नॉर्थ ईस्ट से थी शायद। मैं मन ही मन खींचने लगा। दिल्ली जैसे शहर में ऐसे भड़कीले कपड़े पहनकर ये लड़कियां, कहीं चेहरे पे खींच न दिख जाए तो मैंने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। वो लड़की 6 इंच की हील पहने मॉडल की तरह चलते हुए फोन पर बात करते हुए स्टेशन पर टहलने लगी। वो अजनबी भाषा में बात कर रही थी। फिर उसने मुझसे पूछा, लास्ट मेट्रो निकला तो नहीं? कितना बेमानी सवाल था। मैंने बिन बोले ना में गर्दन हिला दी। उसने मुझ पर अजीब सी निगाह डाली और फोन पे बात करती रही। उसे लगा होगा कि मैं यंग हूँ, उसके होने का नोटिस क्यों नहीं ले रहा हूँ। मेट्रो स्टेशन पर मेरे जैसे कॉर्पोरेट्स में काम करने वालों के ग्रुप्स थे। उनमें ज़रूर 1-2 लड़कियाँ थीं, बस। गार्ड्स कहीं कहीं दिखाई दे रहे थे मगर सीसीटीवी कैमरे लगे थे। अचानक ही मेट्रो स्टेशन के अंधेरे कोने से 6 तड़ंगे लड़के निकल के आ गए और उस लड़की से कुछ दूर खड़े होकर उसे सर से पांव तक घूरने लगे। फिर उन्होंने उसके बारे में बकवास बातें करनी शुरू कर दी। उनकी लंपट हंसी मुझ तक पहुंच रही थी और मैं असहज हो रहा था। मगर जब मैंने चोर निगाह से उस लड़की की तरफ देखा तो वो एकदम सहज थी, बल्कि पर्स से आईना निकालकर आईलाइनर ठीक कर रही थी, मानो ये सब उसके लिए रोजमर्रा की बात हो। मेरे मन में गंदा सा ख्याल आया कि ये लड़की जरूर ऐसी वैसी है। मैंने उसकी तरफ गौर करना बंद कर दिया। उन लड़कों में से 2 लड़के मुझको क्रॉस करते हुए उसकी तरफ बढ़े, ठेठ गंवार लहजे में फप्तियां कसते हुए। जेब में पैसा हो तो यो क्या फिल्मी हीरोइन भी मान जाएगी? तब पूछ लें, बस चीज बुरी ना है। मन कर रहा था झापड़ लगा दूं इन लड़कों को और इस लड़की को भी 4 बातें सुना दूं। अरे मेट्रो स्टेशन का तो माहौल खराब मत करो, ये कोई जगह है? मैं परेशान था कि ये अजनबी लड़की आखिर है क्या बला। मैं उस खूबसूरत बला को लेकर कंफ्यूजन में ही था कि वो लड़की करीब आकर खड़ी हो गई। उसने अपनी खुली खुली ड्रेस पर जैकेट पहन ली थी। चमकीले सीधे बालों में स्कार्फ बांध लिया था जिससे उसकी चीक बोन और उभर आई। मैंने गौर किया कि उसकी आंखें छोटी और चमकीली थीं। भारी पलकों पर सलेटी आई शैडो था। आपको कहाँ जाना है? उसने पूछा। राजीव चौक। मैंने इग्नोर करते हुए छोटा सा जवाब दिया। मुझे भी राजीव चौक से अगली मेट्रो लेनी थी। मैं लेट हो गई। यहाँ से अभी 45 मिनट लगेंगे। आगे कहाँ जाना है आपको? मैंने देखा उस लड़की की आंखों में कोई डर नहीं था। पार्किंग में मेरी गाड़ी खड़ी है। मैंने फिर उसे टालने की कोशिश की। मुझे सफदरजंग एनक्लेव, फिर वहाँ से अर्जुन नगर जाना है। कहीं ये लिफ्ट लेने की तो नहीं सोच रही? मन में तो आया कि तो मैं क्या करूं, बोल दूं, मगर मेरे मुंह से निकला, अरे इतना लेट? हमेशा मैं 10:30 की मेट्रो ले लेती हूं, लेकिन आज एक्चुअली मेरा प्रोफेशन ही कुछ ऐसा है। प्रोफेशन, मैं बुदबुदाया। वो लड़के अब हम दोनों को जोड़कर बकवास कर रहे थे। मैं उस लड़की से दूर खिसक जाना चाहता था मगर वो शायद इन गुंडे टाइप लड़कों से बचने के लिए बातों में मुझको उलझा रही थी। क्या कॉल गर्ल्स की भी चॉइस होती है? होगी, या ये लड़के वायलेंट किस्म के हैं शायद इसलिए। आप क्या करते हैं? लड़की ने उन बदमाशों की तरफ से मेरी तरफ खिसकते हुए कहा। बैंकर हूं।
मैं बातों का सिलसिला ख़त्म करना चाहता था। आप भी रोज़ इतना लेट घर जाते हैं? वो हल्का सा हंसी तो एकदम सफ़ेद दांत झलके। लड़की सुंदर है, मैंने सोचा। फिर भी एहतियातन कुछ देर रुक कर जवाब दिया। फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग में काम ज़्यादा होता है। आप रहते कहाँ हैं? अब मैं खींच रहा था, लेकिन मैं जानता था ये बातचीत उन लड़कों को दूर रखने के लिए है। इंसानियत तकाजा कर रही थी कि बात जारी रखूं। मयूर विहार। ओह, मेट्रो आ गई। हम दोनों साथ में चढ़े। हमारे पीछे पीछे वो 6 बदमाश लड़के भी चढ़ गए। वो मेरे बगल में आ बैठी और मैं मना नहीं कर सका। उसके डीओ की महक मुझसे टकराई और मेट्रो चल पड़ी। लड़के कुछ देर कसमसाते रहे, फिर एक दूसरे से धौल धप्पा करते हुए खाली मेट्रो के बाकी डिब्बों में घूमने लगे। जाते जाते एक गंदा सा कमेंट हम पे उछाल दिया। फंसा लियो रे मोटो आसामी। ये भाषा समझती होगी है, मैंने सोचा। देखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने एक मोटी गाली उछाल दी। मेट्रो की धड़धड़ में भी मैं उसकी सांसों की तेजी सुन पा रहा था। सॉरी, इस साइड के लड़के बहुत बदमाश हैं। पहले मैं सेंट्रल दिल्ली में थी, वहाँ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। लेट आवर्स में होटल वाले कैब दे देते थे। वो पसीना पोंछते हुए बोली। होटल? ये प्रोफेशन अपनी चॉइस से या मजबूरी से? मगर ये छुई मुई होने का ड्रामा क्यों? दिल किया कि पूछ लूं। मन के भाव चेहरे पर आ गए थे। कहीं ये मन न पढ़ ले। मैं दूर खिसक के बैठ गया और बगल में पड़ा अखबार पढ़ने लगा। वो बार बार पहलू बदल रही थी। फिर अचानक बोली, सर, मैं एक 5 स्टार होटल में सिंगर हूँ। देर रात लौटने वाली हर लड़की वही नहीं होती। आपकी दिल्ली में देर रात काम से लौटने वाली गर्ल्स, लेडीज को कार धीमी करके पूछा जाता है, कितने में चलोगी? उसने ऐसी ठंडी आवाज में कहा कि मोड़ पर लहराती हुई मेट्रो भी कांप गई। मेरे पास शर्मिंदा खामोशी के सिवा कुछ नहीं था। बस होंठ थरथरा कर रह गए। मैं अपनी शर्मिंदगी में डूबा खुद से उलझ रहा था कि कैसे बात शुरू करूं। वो चुप्पी के जिस बर्फीले घेरे में बंद थी, उसे कैसे तोड़ूं? अब मैं कसमसा रहा था। बालों में हाथ फिराते हुए शब्द तौल रहा था जो मुझको उससे कहने थे। सॉरी कहना भी कितना कठिन हो रहा था। खैर, मैंने अखबार रख दिया, गला साफ किया और बोला, आप सही कहती हैं। गुड़गांव में इस तरफ रात को क्रिमिनल टाइप लोग घूमते हैं। तभी तो मैं अपनी बहन से कहता हूँ कि दिल्ली में गलत टाइम पे गलत जगह पे नहीं होना चाहिए। प्रोफेशन ही ऐसा है तो क्या करें सर। लोगों की रिक्वेस्ट आती रही, गाते रहना पड़ा डिनर सर्व होने तक। ये लोग कैब भी तो प्रोवाइड नहीं कराते। उसकी आवाज़ में रूखापन था। व्हाट डू यू सिंग? मैंने आवाज़ में मिस्री घोल कर पूछा। मोस्टली वेस्टर्न जैज, कभी बॉलीवुड सॉन्ग्स भी। यहाँ हमारा ऑर्केस्ट्रा थोड़ा छोटा है तो वायलिनिस्ट नहीं आए तो वो भी बजाती हूँ। ग्रेट, जैज़ मुझे बहुत पसंद है। मैं झूठ नहीं बोल रहा था। ज़्यादातर लोग तो जैज़ जानते ही नहीं। आप किस स्टेट से हैं? मुझे देखकर वो अविश्वास से बोली, एमपी, भोपाल। और आप शिलोंग से? वहाँ बहुत है ना जैज़ और रॉक बैंड्स? नहीं, इम्फाल से। मुझे नॉर्थ ईस्टर्न गर्ल से ना एक शिकायत है। आप लोग बहुत सिंपल हार्ट के होते हो और दुनिया को भी वही समझते हो। व्हाट डू यू मीन? उसके चेहरे पर सवाल था। आप दिल्ली गुड़गांव की नब्ज नहीं जानती हैं। कितने तो वाकये हो चुके हैं, एक तो सफदरजंग एनक्लेव में ही। यू आर राइट सर, हमारे यहाँ रात को लेपर्ड का खतरा हो सकता है मगर रेप का नहीं। लड़की की कंसेंट के बिना उसे कोई टच भी नहीं कर सकता और उसकी कंसेंट हो तो कोई रोकेगा नहीं। यहाँ लड़की का स्माइल मीन्स अवेलेबल। गलती हमारा नहीं है। हमारे यहाँ बहुत अलग और बहुत ओपन एनवायरनमेंट है। लड़कियां रात भर डांस करती हैं, गाती हैं लड़कों के साथ। हाँ वही तो। मैंने हाँ में हाँ मिलाना चाहा। मैं कभी नहीं आती यहाँ, बट माई ब्रदर एंड सिस्टर आर स्टडीइंग इन DU। और तुम? मैं दिल्ली स्कूल ऑफ म्यूजिक में म्यूजिक सीखती हूँ। आई हैव टू अर्न ऑल्सो सर। हम लोगों को फीस तो गवर्नमेंट देता है बट फूड एंड होम का खर्चा तो चलाना पड़ता ना। तुम्हारे पेरेंट्स? मेरा मन भीगने लगा। सिंगल मदर सर, उसका इम्फाल में शॉप है। माई फादर डाइड इन एन अटैक। ही वॉज अ प्रीस्ट। फिर तो मम्मी डर गया, हमको यहाँ भेज दिया। वो अपनी कहानी बता रही थी और
मैं खुद पर और ज्यादा शर्मिंदा था। बातों बातों में जाने कब हम राजीव चौक पहुंच गए। मैंने उसे अपनी कार में लिफ्ट देने की पेशकश की। वो तुरंत मान गई। मैं हंस पड़ा। देखा, मेरा नाम तक जानती नहीं और फिर ट्रस्ट कर लिया। कैन यू फील समथिंग, कहकर उसने मेरा हाथ थाम लिया। उसके हाथों में नमी, गर्मी और विश्वास था। आई एम जुपिता सोराम। व्हाट्स योर नेम सर? एस्केलेटर पर चलते चलते उसने सर झुकाकर स्टाइल से पूछा और खुद ही अपनी एक्टिंग पर शर्मा गई। मैं आलन सक्सेना, एक मल्टीनेशनल बैंक में सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ। कम इंटरेस्ट पे लोन दिलवाता हूँ, मैंने सेल्स वालों के अंदाज में जवाब दिया। लोन वाले हो तब भी ट्रस्ट की बात करते हो? मैं तो फेस रीड कर लेती हूँ। रेस्टोरेंट के प्लेटफॉर्म पे जब माइक लेके गाती हूँ तो ऑडियंस में 80% कुछ नहीं जानते कि मैं क्या गा रही हूँ। वो बस ऊपर से नीचे तक फिगर देखते हैं। 1000 का नोट टिप में देते हैं। गाने के लिए नहीं, ग्लैमर के लिए। जो रियली जैज एडमायर करते हैं वो टिप नहीं देते, तालियां देते हैं। वो जानते हैं आर्ट पैसे में नहीं मिलता। वो बोलती रही, मैं हैरानी से सुनता रहा। अब हम बाहर आ गए थे। तुम यहीं रुको, मैं गाड़ी इधर ही ले आता हूँ। वो पार्किंग गेट पर रुक गई। गाड़ी निकालते हुए मैंने फिर से खुद को जांचा परखा। जानता ही कितना हूँ उसे, कहीं मुसीबत तो मोल नहीं ले रहा मैं। फिर मैंने अपनी शक की सोच को झिड़का और गाड़ी लेकर पार्किंग गेट पर पहुंचा। वो मुस्कुराकर कार में चढ़ गई। जब आप ब्रिज से इधर आ रहे थे ना, फॉर अ मोमेंट ऐसा लगा कि आप मुझे छोड़कर सीधे ना निकल जाओ। उसने मेरी आंखों में झांका। अरे ऐसे कैसे? मैंने स्टीयरिंग के बहाने चेहरा घुमा लिया और सोचने लगा कि सच में मन पड़ती है क्या? अब आपने ट्रस्ट कैसे किया स्ट्रेंजर गर्ल पे? उसने सुरीला सा ताना मारा। जुपिटा नहीं, जुपीता। हाँ जुपीता। हम ही तो बैंक में लोन देने के पहले हजारों लोगों से मिलते हैं ना, चेहरे हम भी पढ़ते हैं। आपने शुरू में मुझे गलत समझा था ना? नहीं गलत नहीं, मैं इरिटेट हुआ था कि ऐसे लिबास में रात को मेट्रो पे अकेले ये लड़की खतरा क्यों मोल ले रही है। मैं झूठ बोल गया। सर एम्स चौराहे से राइट। उसने मुझे अनसुना कर दिया। हाँ मुझे पता है। आप आगे कहाँ जाएंगे? मैं हल्का सा चौंका। ये क्या कोई इशारा है? मयूर विहार। ओह, 1 आवर और लगेगा। आप मैरिड हैं कि सिंगल? सिंगल बट डिवोर्स्ड। सुनकर वो चुप रही और फिर बैग टटोलने लगी। उसने कुछ खाने को निकाला, सलीके से पेपर नैपकिन में लपेटा और मुझको पकड़ा दिया। मैंने एक बाइट ले ली। वाह, चिकन बर्गर। मैं सच में भूखा था। हाँ, आपका चेहरा बता रहा है। और तुम? मैंने डिनर ले लिया भाई। ये मैं ब्रदर सिस्टर के लिए ले जाती हूँ। डोंट वरी, आप और ले लें। इतना लेट तो वो दोनों खा के सो गए होंगे। मैं मना नहीं कर सका। दूसरा बर्गर खत्म करते करते मैंने सफदरजंग एनक्लेव से होकर उसको अर्जुन नगर पहुंचा दिया। सामने एक ऊँगती सी संकरी गली पसरी थी जिसमें गाड़ी घुसाना भूल भुलैया में फंसने जैसा था। जुपिता ने वहीं उतार देने को कहा। वो ड्रेस संभाल कर उतर गई। वो बाय कहकर चलने लगी कि तभी ऊँगते कुत्तों का एक झुंड जाग गया और उसकी तरफ बढ़ा। मैं चौंक गया। मुझे लगा क्यों ना गली में मैं उसको पैदल घर तक छोड़ाऊं और ये गली खत्म ही ना हो। गाड़ी स्टार्ट करके रियर व्यू मिरर से मैंने उसको देखा कि वो भी मुड़कर मुझे ही देख रही थी। गली के कुत्ते उसके पास आ रहे थे। मुझे लगा कि वो पलटकर चीखेगी और मैं तुरंत गाड़ी बंद करके नीचे उतर आया। कुत्ते उसके आसपास जमा हो गए। मुझे लगा कि अब झपटे। मैं हल्का सा डर गया था। मैंने नाली के पास पड़ा एक पत्थर उठा लिया तो उनमें से एक कुत्ता मुझे देखकर गुर्राने लगा। तभी जुपिता बोली, नो स्पॉटी, ही इज अ फ्रेंड। और मरगिल्ला स्पॉटी पूंछ हिला हिला कर दोस्ती जाहिर करने लगा। अरे मैं तो यही सोच के उतरा था कि ये आवारा कुत्ते तुम पे हमला न कर दें। सर मेरा घर यहाँ से 2 गली बाद ही है। डोंट वरी, ये 5 स्ट्रीट डॉग स्पॉटी, गोलू, ब्राउनी, लैला, राजू ये मुझको घर तक छोड़ के आएंगे। जब तक मेरा भाई दरवाज़ा नहीं खोलेगा ये खड़े रहेंगे। सच? हाँ, और कोई ग्रीड या फूड के लिए नहीं। कुत्ते जुपिता से लिपट रहे थे, पूंछ हिलाकर दोस्ताना कूं कूं कर रहे थे। मैं हैरानी से देख रहा था। इन्होंने शुरू से ये ड्यूटी ले रखी है। फर्स्ट डे जब ये 5 मेरे पीछे पीछे चले मैं डर गई थी। आगे अंधेरे में एक ड्रंकर्ड मिला तो इन्होंने दौड़ के उसको भगा दिया
ऑलमोस्ट 7 मंथ से ये मेरा इंतज़ार करते हैं। ये मेरा रूटीन है। आप जाओ आलन सर, गुड नाइट। वो अपने 5 बॉडीगार्ड्स के साथ एक क्वीन की तरह मुड़ी और चल दी। अंधेरे में उसकी चमकीली ड्रेस झलमिला रही थी। मैं वहीं खड़ा रहा, मानो पैर में ग्लू लग गया हो। मैंने उसको पुकारा, जुपिता। वो रुकी तो वो 5 कुत्ते भी रुक गए और मुझको सवालिया निगाह से तौलने लगे। मैं तेज कदमों से उसके पास पहुंचा। अपना फ़ोन नंबर नहीं दोगी? मैंने झेप कर कहा। सर, फ़ोन नंबर का क्या करेंगे? उसने सहज ही पूछा, पर मुझे लगा कहीं वो ये ना सोच रही हो कि हेल्प के बदले मैं क्लोज आना चाहता हूँ। मैंने तुरंत सफाई दी, अरे भाई, कभी तुम्हारे होटल आके जायज़ सुनूंगा तुम्हारा, और क्या। ऐसा है तो आप अपना कार्ड दे दो। व्हेन आई फील लाइक कॉलिंग यू, आई विल कॉल यू। ट्रस्ट मी? मैंने उसकी आंखों में अपनी आंखें डालते हुए पूछा। फ़ोन नंबर जैसा तो नहीं? अचानक वो अजनबी बन गई। मुझे गुस्सा आया उसके इस व्यवहार पे। मैंने चुपचाप वॉलेट से निकाल के अपना विजिटिंग कार्ड उसको दे दिया। फिर गुड नाइट कह के मैं इस पूरे अजीब वाक़े पर सोचता हुआ मेन रोड पे आ गया। मैं जितना सोचता उतना उलझता। फालतू ही काट दिया। मैं किस लिए इस अजनबी लड़की पे यकीन कर लूं? या क्या जुपिता ने मेरे मन की ऐसी कोई चोर फीलिंग पकड़ ली जिसको मैं भी न जानता हूं? जुपिता के इस अटपटे व्यवहार पर उलझते हुए मैं अपने फ्लैट में घुसा। रोज की तरह आज मेरे पेट में चूहे नहीं कूद रहे थे। खाना नहीं बनाना था। मैंने कपड़े बदले, लाइट्स ऑफ की और अपने कब्र जैसे तन्हा और ठंडे बिस्तर में जा घुसा। थकान थी लेकिन नींद गायब। अपने मन से आज का वाकया मिटाने की कोशिश में मैंने लड़कियों की खुदगर्जी पर खूब लानतें भेजी। सोचते सोचते मैं अपने गुजरे बरसों पर जा टिका, जहां सुमेधा नाम की एक लड़की मुझसे 6 महीने की डेटिंग के बाद ही शादी की जिद करती है। हनीमून के तुरंत बाद तुम्हारी तनख्वाह अलग, मेरी तनख्वाह अलग की बात करती है। मैं मान लेता हूँ, घर का काम बराबर बटेगा, ये तुम्हारा वो मेरा, जायज़ सी बात है, मान जाता हूँ। फिर वो तुम्हारे दोस्त अलग, मेरे दोस्त अलग करके शामें भी अलग बिताने लगती है। यहाँ तक कि एक रोज बेडरूम अलग कर लेती है। हम बस 2 फ्लैटमेट बनकर रह जाते हैं। एक दिन जब मैं अल्टीमेटम देता हूँ कि ऐसा कैसे चलेगा, तो सीधे तलाक के कागज पकड़ा देती है। मैं शौक से उबर ही रहा होता हूँ कि वो साथ खरीदे फ्लैट के आधे पैसे चुकाकर अटैची उठाकर चल देती है। इस तरह 2 साल में मैं सिंगल से मैरिड और मैरिड से सिंगल के स्टेटस पर आके खड़ा हो जाता हूँ। आजकल की लड़कियों के दिमाग में चलता क्या है, मुझे तो समझ ही नहीं आता है। शादी का अर्थ तो अब तक मैं यही जानता था, तुम मैं छोड़कर हम बन जाना। यहाँ तो जिसकी आगे बढ़कर हेल्प की वो भी एक अजनबी में बदल गई। अच्छा होता मैं उसको वहीं मेट्रो पार्किंग पे छोड़ के चला आता। मैंने उठकर पानी पिया और सोचने लगा, छोड़ो यार, नेकी करो, कुएं में डालो, और क्या। नहीं तो आगे कभी मुसीबत में पड़ी किसी जेन्युइन लड़की की हेल्प कैसे करोगे। ठीक है, उसकी मर्जी, नहीं दिया मोबाइल नंबर ना दे, हम कौन मर रहे हैं, बड़े जायज सुनने वाले। लगभग 2 हफ्ते बीत गए। वो मेट्रो स्टेशन पर नहीं मिली। कई बार मैं आखिरी मेट्रो के लिए भी रुका। फाइनेंशियल ईयर भी क्लोज हो गया। मैं उसे भूलने वाला था और एक वीकेंड बिस्तर में पड़ा पड़ा अखबार और चाय का मजा ले रहा था कि मोबाइल बजा। यार कहीं बॉस तो नहीं है, गया सैटरडे। वो एक अजनबी नंबर था। आलन सर, जुपिता। मन तो कर रहा था कि पूछूं, कौन जुपिता, लेकिन मन कमबख्त कब अपनी माना जो अब मानता। ओ यस, आज आप फ्री हैं? वो जोश में बोल रही थी। क्यों? हमारे होटल में मुंबई का एक फेमस जैज बैंड आया है, शाम को कॉन्सर्ट है, मैं भी गाऊंगी। आपने कहा था ना कि हाँ, मगर देखता हूँ। आई थिंक यू आर स्टिल अपसेट। सॉरी, आई नो मैंने डिलिबरेटली नहीं दिया था नंबर। मैं दे देती तो आप ही कहते ना कि तुम सीधी सादी नॉर्थ ईस्टर्न गर्ल्स किसी पे भी ट्रस्ट कर लेते हो। कुछ देर चुप रहकर मैं खिसियानी हंसी हंसकर बोला, एक लेसन मिला हम दोनों को नहीं, केवल आपको। वो खिलखिला के हंसी और बोली, तो आ रहे हैं ना शाम 7 बजे? वेट करूंगी। हाँ, फिर तो आना पड़ेगा। मैं कूद कर बिस्तर से उठा और बाथरूम में घुस गया। शावर चलता रहा और उसका कहा वेट करूंगी सुरीली आवाज बनके कान में गूंजता रहा। थोड़ी देर में मैं लुई आर्मस्ट्रॉन्ग का गाना गुनगुनाता होटल की तरफ चल दिया। What a wonderful world.
बस इतनी सी थी ये कहानी।